हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है कि सितंबर मंथ में आप कौन से ऐसे सक्लेंट प्लांट है जिनको अपने घर पर लगा सकते हैं। ये कुछ ऐसे सक्लेंट हैं जिनको अगर आप अपने घर पर ऐड करते हैं अभी तो सर्दियों में फ्लावरिंग भी देते हैं और आपके गार्डन में बहुत ही अच्छी तरह से चलते हैं। सर्दियों में बहुत सारे लोग अपने घर पर इन सक्लेंट्स को लाकर लगाते हैं, तो अगर आप भी इनको अपने गार्डन में ऐड करना चाहें तो बिल्कुल लो मेंटेनेंस में इनको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और बहुत ही कम देखभाल में आप अपने पौधे को प्रोपेगेट कर सकते हैं। कैसे? एक पौधे की कटिंग से आप दूसरा पौधा तैयार कर सकते हैं या इसके लीफ से भी आप नए पौधे को प्रोपेगेट कर सकते हैं। इनके बेबी पप्स भी निकलते रहते हैं तो उनसे भी आप अपने नए पौधे तैयार कर सकते हैं। हालांकि सक्लेंट्स की ग्रोथ बहुत ही स्लो रहती है, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे सक्लेंट्स की रिपोर्टिंग करूंगी और कटिंग्स लगाऊंगी जिनको लगाना इजी रहता है और अगर आप एक बार अपने गार्डन में लगा लेते हैं परमानेंटली आपके गार्डन में चलते रहते हैं। तो ज़्यादा लंबा ना करते हुए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कलांचो प्लांट के बारे में। ये बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग देने वाले सक्लेंट होते हैं जो कि आपके गार्डन में परमानेंटली बने रहते हैं। इसके जो लीव्स होते हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में और सर्दियों में इनमें भर भर के फूल आते हैं, तो इनकी कटिंग्स को भी आप लगा सकते हैं। अगर आपको कहीं भी इसकी कटिंग मिल जाती है, कोई भी पड़ोसी रिश्तेदार या फ्रेंड के यहाँ पर, तो उसकी कटिंग्स भी लेकर लगा सकते हैं। इनके एक पत्ते से भी आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट होता है और कम देखभाल में चलने वाली प्लांट होती है, लेकिन सक्लेंट को थोड़ा कैल्शियम वाली खाद देना पड़ता है, इसलिए आप इसकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट की पूर्ति करते रहें तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेंगे सर्दियों में। और इस तरह से इनको प्रोपेगेट किया जाता है, इनकी कटिंग्स को लगाया जाता है। जो प्लांट आप देख रहे हैं ये वेरीगेटेड कलांचो प्लांट है। इनमें जब फ्लावरिंग होती है तो और भी ज़्यादा खूबसूरती इसमें ऐड हो जाती है। वैसे ये ऐसे भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूबी नेकलेस प्लांट की। तो रूबी नेकलेस प्लांट की कटिंग को भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं आपके गार्डन में। देखिए दोस्तों, ये है पिंक लेडी का प्लांट और ये भी काफ़ी खूबसूरत सक्लेंट में से एक है। इनके पत्तियां काफ़ी खूबसूरत होते हैं, वेरीगेटेड इनके पत्तियां होते हैं, एकदम छोटे छोटे पत्ते में आते हैं और रूट्स भी काफ़ी बारीक होते हैं। तो इनको थोड़ा सा वेल ड्रेन्ड सॉइल में आप लगाएं और छोटे से छोटे पॉट में भी आप इनको लगाते हैं तो ये बहुत ही ईजिली ग्रो करते हैं और आपके पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं अगर वेल ड्रेन्ड सॉइल में इसको लगाते हैं। अगर हम बात करें तो जेड प्लांट को कभी भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा सक्लेंट होता है जो परमानेंटली आपके गार्डन में बने रहते हैं। इसके लिए भी वेल ड्रेन्ड सॉइल की ज़रूरत होती है और आप चाहे तो जिस तरह के आकार में इसको ढालना चाहे ढाल सकते हैं। टोपियारी बना सकते हैं, बॉन्साई बना सकते हैं। बस इसकी मिट्टी का ख्याल रखें क्योंकि ये सक्लेंट होते हैं तो इनको वेल ड्रेन्ड मिट्टी की ज़रूरत होती है और टाइम टाइम पर इसकी कटिंग प्रूनिंग करना भी ज़रूरी होता है एक नया शेप देने के लिए। और इस तरह से इसकी रूट प्रूनिंग भी की जाती है और जो भी कटिंग्स इसकी निकलती है उनको लगाते जाइए। आपके गार्डन में बहुत ही खूबसूरती ऐड करते हैं। सक्लेंट्स बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं और इसके टोपियारी बोनसाई बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं नर्सरी में, तो इनको बस आप न्यू शेप देते रहिए और आपके गार्डन में बने रहेंगे। बस आप इनके वाटरिंग का खास ख्याल रखें। जब मिट्टी 1 से 2 इंच सूखी हुई दिखे तभी आप इसमें वाटरिंग करें। कि फ्रेंड्स, सक्लेंट्स के साथ साथ आप कैक्टस की भी वेराइटीज़ को अभी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। कैक्टस भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और इनमें बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग भी होते हैं। तो इनके लीफ से भी इनका प्रोपेगेशन होता है। अगर आप इनके लीव्स को कट करके लगाते हैं तो आप ज़्यादा ख्याल रखें कि छोटे पॉट में ही इनको लगाएं। इस तरह के सिरेमिक कप में भी आप इनको लगाकर ग्रो कर सकते हैं। इसका जो रूट का डेवलपमेंट है सिर्फ 15 दिनों में ही हो गया था। बहुत ही अच्छे इनमें रूट्स डेवलप हो गए थे। अगर इसकी लीव्स की कटिंग करते हैं तो इनका बहुत ही अच्छे से रूट्स डेवलप हो जाता है। अगर वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगा देते हैं रेत में और कंपोस्ट बहुत कम देना होता है इसको, तो इस तरह से आप लगाकर अपने गार्डन में इनको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम हावर्थिया प्लांट की बात करें तो हावर्थिया भी बहुत ही खूबसूरत सक्लेंट होता है और बहुत ही हार्डी सक्लेंट होता है। इनको जल्दी आप के गार्डन से जाते नहीं हैं तो इनका लीफ प्रोपेगेशन भी होता है, जैसे कि नीचे से जो पत्तियाँ हैं उनको आप इस तरह से तोड़ लें और सिर्फ मिट्टी में इसको रख दें तो भी आपके गार्डन में ये इजीली आप चल जाते हैं और इनके नए पौधे तैयार हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है इनके नए पौधे निकलने में।
2 से 3 महीने भी लग जा सकते हैं, क्योंकि सक्लेंट्स की ग्रोथ काफ़ी स्लो रहती है। तो देखिए 2 महीने पहले मैंने इस प्लांट की लीफ से इनका प्रोपेगेशन किया है। लीव्स को इस मिट्टी में दबा दिया था और छोटा सा मेरा ये हवर्थिया का प्लांट निकल कर आ रहा है। तो इस तरह से सक्लेंट्स की जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं उनके पत्तियों से भी नए पौधे तैयार किए जाते हैं। जैसे कि मैं अपने पॉट्स में इनको दबा देती हूँ तो नए पौधे तैयार हो जाते हैं। सक्लेंट्स और इन प्लांट्स को आप सक्लेंट मिक्स में भी लगा सकते हैं। इनके लिए अलग से मिट्टी रेडी टू यूज़ मिलती है, लेकिन आप वेल्डेन सॉइल रखेंगे तो आपके गार्डन से ये कभी जाएंगे नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेबी सनरोज प्लांट की। तो ये भी बहुत ही सुपर हार्डी एक सक्लेंट में से एक है और इनको प्रोपेगेट करना भी ईजी रहता है। इस तरह से मैंने मिट्टी तैयार की है और कटिंग्स ली है। 3 से 4 इंच की कटिंग ले सकते हैं, छोटी से छोटी कटिंग। 2 इंच की कटिंग भी आप इसके ले लेते हैं तो भी आपके गार्डन में चल जाते हैं ये कटिंग्स। और बस आपको इसको सिंपली मिट्टी में दबा देना है अच्छे से और थोड़ी सी छाया वाली जगह में प्लेस कर दीजिए। डायरेक्ट सनलाइट में इसको कटिंग लगाने के बाद ना रखें और ये आपका नया पौधा तैयार हो जाएगा। तुरंत ही इसमें रूट्स निकल आते हैं। तो मेरे से तो ये आसानी से प्रोपेगेट हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि मेरे ये प्लांट है वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसका एक ही कारण होता है कि हम बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं और मिट्टी हमारी वेल ड्रेन नहीं होती है, तभी हमारे पौधे सक्लेंट्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए ख़ास ख्याल रखें कि जब भी आप सक्लेंट्स को लगाएं तो वेल ड्रेन सॉइल में लगाएं, यानी कि रेत की मात्रा उसमें होना ज़रूरी है। मिट्टी चिपचिपी नहीं होनी चाहिए। अच्छी भुरभुरी मिट्टी में आप इनको लगाते हैं तो आपके गार्डन से कभी भी ये जाते नहीं हैं। इस तरह से मैं कलांचो की एक नई वेराइटी को इसमें लगा रही हूँ। छोटी सी कटिंग्स में लेकर आई थी अपनी सिस्टर के यहाँ से, तो उसको लगा रही हूँ। रूबी नेकलेस प्लांट की कटिंग को भी लगा रही हूँ। साथ ही इसमें मैं कुछ कैक्टस की कटिंग को डाल दूंगी। पत्तियों को अगर मैं इसमें लगा देती हूँ तो पत्तियों से ही नया प्रोपेगेशन हो जाता है प्लांट का। तो इसी तरह से मैं नए पौधे तैयार करती रहती हूँ। इन पौधों को अगर आप अभी अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो सर्दियों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहती है और आपके गार्डन में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती ऐड करते हैं। सक्लेंट्स में आपको खास ख्याल ये रखना होगा कि इसको पूरा छाया वाली जगह में ना रखें। इंडोर में आप इनको ना रखें, थोड़ी सी धूप इनको मिलना ज़रूरी होता है। ब्राइट सनलाइट में इनको रखें और वाटरिंग इसमें टाइम टू टाइम करें। जब गमले की मिट्टी सूखी हुई दिखे तब इसमें वाटरिंग करें और ओवर वाटरिंग से इस प्लांट को बचाएं। इतना ही ख्याल अगर आप रख लेते हैं तो ये सक्लेंट्स आपके गार्डन में परमानेंटली बने रहेंगे। और सक्लेंट्स को ग्रो करने के लिए विंटर सीजन बेस्ट होता है, क्योंकि गर्मी में भी हमारे सक्लेंट्स ख़राब हो जाते हैं, बारिश में ओवर वाटरिंग से हमारे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं और थोड़ी सी इसको धूप नहीं मिल पाती है। तो इस वजह से इस समय अगर आप इनकी कटिंग्स को प्रोपेगेट करते हैं, नर्सरी से लाकर अपने प्लांट को लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहती है। अभी बेस्ट टाइम है सक्लेंट्स को अपने गार्डन में ऐड करने का। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं तो जेड प्लांट की वेरीगेटेड जो वैरायटी होती है वो भी काफ़ी खूबसूरत सक्लेंट है और सुपर हार्डी सक्लेंट है, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है। नॉर्मल वाली वैरायटी से भी कम इनकी ग्रोथ रहती है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। प्लांट मेरे एक गमले में लगा हुआ है। ये 1 साल पहले ही मैंने इसको लगाया हुआ है और बहुत ही कम ग्रोथ वाला, स्लो ग्रोथ वाला प्लांट होता है, तो बहुत धीरे इसकी ग्रोथ हुई है। लेकिन इसमें से 3 से 4 प्लांट मैं निकालूंगी तो अलग करने वाली हूँ, रिपोर्ट करने वाली हूँ, छोटे छोटे पॉट में लगाऊंगी, क्योंकि सक्लेंट्स को शुरुआत में छोटा पॉट ही दिया जाता है। बहुत बड़े पॉट में अगर इसको लगा देते हैं तो ये गलकर ख़राब हो जाते हैं। इसलिए इसको मैं 6 इंच के पॉट में लगा रही हूँ और इसके लिए मैंने 60% गार्डन सॉइल ली है, 30% मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाई है और 10% रेत मिलाने के बाद मैं इसमें साथ ही नीम की खली भी मिला रही हूँ और इसमें बोन मील भी मिला रही हूँ, ताकि हमारा प्लांट अच्छे से चले। और आप इस तरह से अपने सॉइल मिक्सचर को तैयार कर सकते हैं। अगर आपने इसको गार्डन में लगा दिया तो आपके गार्डन में हमेशा के लिए बने रहते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इनकी कटिंग को भी अभी लगा सकते हैं। अगला हम बात करें अडेनियम प्लांट को, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सक्लेंट है। इसको अगर लगाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स इनमें आते हैं। तो ये प्लांट भी आपको बहुत सारे साइट पर मिल सकते हैं। बहुत ही अच्छे प्लांट आप खरीद सकते हैं नर्सरी से भी जाकर, तो इनको लाकर अभी ज़रूर ऐड कीजिए। ये मैंने सक्लेंट्स की लिस्ट में अपना शामिल किया हुआ है। सक्लेंट्स की फुल डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस तरह से हवर्थिया की हर एक वैरायटी को आप लीफ से भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। ये भी हवर्थिया की एक वैरायटी है, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं जब ये पौधे बड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इनके लीफ से भी इनका प्रोपेगेशन कर सकते हैं। दोस्तों ये है स्नेक प्लांट या सेंसेविलिया प्लांट।
ये बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफाइंग प्लांट होता है। हमने एक लीफ से ही इस गमले में इनको लगाया हुआ था और अभी देखिए कितना ज़्यादा इनमें बेबी पफ्स निकल चुका है और पूरा प्लांट रूट बाउंड हो चुका है। तो इसको हम कुछ गमले में लगाएंगे और कुछ प्लांट्स निकाल कर ज़मीन में लगाने वाले हैं। इस प्लांट को बहुत ही आसानी से आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, इंडोर में भी आप इनको लगा सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफाइंग प्लांट में से एक है और ये हमने इनको ज़मीन में भी लगा दिया है। ये थे कुछ ऐसे सक्लेंट जिनको आप सर्दियों में लगाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और इनको अपने गार्डन में इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और लाइक के सामने जो हाइप का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा दोस्तों। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का दिल से शुक्रिया।